नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं स्थल मंडल का, जिसके अंतर्गत हमने विश्व के विभिन्न स्थल मंडलों में स्थित महाद्वीपों के विषय में चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में हमने विभिन्न महाद्वीपों के विषय में चर्चा की, जिसे अगर उनके स्थल के आधार पर, उनके क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल अगर करोड़ वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 4.38 वर्ग करोड़ किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप है, जिसका 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विषय में चर्चा की। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका, जो कि सदैव बर्फ से ढका हुआ स्थान होता है, जहाँ पर कि जन तो नहीं पाए जाते, लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कि विभिन्न देशों ने अपने लैब स्थापित कर रखे हैं, जिसका क्षेत्रफल 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और यूरोप, जो विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह महाद्वीप 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल धारण करते हुए अपना स्थान बनाए हुए है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जिसका क्षेत्रफल तो सबसे कम है, जिसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का एक अनोखा महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप कहा जा सकता है, सबसे बड़ा द्वीप है। आपने एक विशेष जीव देखा होगा, स्तनधारी जीव है, जो इस क्षेत्र की पहचान है। सोच पाया, यह है कंगारू। जी हाँ, कंगारू। और इस क्षेत्र को, इस महाद्वीप को, आइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति और विस्तार के विषय में अगर हम जानना चाहें तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है, जबकि अक्षांशीय स्थिति अगर इसकी देखी जाए, ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 44 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये अगर देखा जाए तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इस द्वीपीय महाद्वीप के बीचों बीच से होकर के मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा के दोनों तरफ लगभग आधा आधा भाग इसका बटा हुआ है, और लगभग इसका आकार गोल आकृति का है, जिसे अगर हम धरातल की स्थिति के आधार पर विभाजित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि द्वीपीय महाद्वीप है, जिसमें कि और कई द्वीप समूह जुड़े हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, ये सब कई छोटे द्वीप हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम स्थलीय भाग के आधार पर अगर देखें तो 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। वह है कि पूर्व और उत्तर का भाग अगर देखा जाए तो पूर्व उत्तरीय भाग, जिसे हम पर्वतीय भाग के रूप में कह सकते हैं, और पर्वतीय भाग जो क्षेत्र है उसमें अगर देखा जाए तो विशाल विभाजक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, और यह एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पहचान के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रेणी है, जिसे हम विभाजक पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसके पूर्व उत्तर का क्षेत्र, पूर्व उत्तर में एक प्रवाल भित्ति, जिसे मूंगा कहते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और एक दीवार का निर्माण ये कर देती हैं,
जहाँ पर कि ये देखिए विशाल अवरोधक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इस प्रवाल भित्ति को हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मध्यवर्ती क्षेत्र जो होता है वो मैदानी स्थान होता है, जिसके अंतर्गत हम अगर देखें तो ये दिखाई देंगे आपको। बीच में गिब्सन का मरुस्थल है, वृहद विक्टोरिया का मरुस्थल है, बुल्लारबोर का मैदान है। इस तरह से मध्यवर्ती क्षेत्र अगर इसका देखा जाए तो ये मैदानी रूप है, लेकिन चूंकि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है तो गर्मी अधिक पड़ने के कारण यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है वो मरुस्थलीय स्थल के रूप में लगभग दिखाई देता है। और अगर नीचे की तरफ आप जाएं, दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाएं, तो दक्षिणी क्षेत्र इसका जो होता है ये दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र जो होता है, इसका दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र जो है ये मैस्गेव पर्वत श्रेणी है। और नीचे डार्लिंग मरे नदी, जो डार्लिंग नदी का मैदान है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पठारी भाग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर के भाग पर्वतीय क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र जिसमें लगभग ज्यादातर इसका क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, और दक्षिण में आपका ये पठारी भाग है, पठारी प्रदेश है। और अगर पठारी प्रदेश को देखा जाए पश्चिमी क्षेत्र को लेकर के, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को लेकर के, तो लगभग 2/3 क्षेत्र इसका मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है खेती की जाती है। और अगर उत्तर और पूर्व के तट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशाल अवरोधक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसके अगर दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण और पूर्व के नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड यहाँ पाया जाता है, जहाँ पर कि दक्षिण का आल्प्स पर्वत यहाँ प्रमुख पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के कोने पर अगर देखें तो मैस्गेव पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक अप्रवासी व्यवस्था होने के नाते, उदार नीति होने के नाते एक महत्वपूर्ण तमाम संस्कृतियों को धारण किए हुए एक विकसित देश की श्रेणी में आता है, जिसे हम चूंकि चारों तरफ से यह सागर से घिरा हुआ है और एक द्वीप का रूप धारण करते हुए भी एक महाद्वीप के रूप में है, इसलिए इसे हम द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जानते हैं। नक्शे के आधार पर हम इसके जलवायु क्षेत्रों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आइए नक्शा देखें। जलवायु को अगर आधार माना जाए तो जलवायु के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्राकृतिक खंड को हम कुल 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे उत्तर पूर्व का भाग अगर देखा जाए तो विस्तृतीय खंड, इस खंड में ऑस्ट्रेलिया के जो तट के साथ स्थित भाग हैं वो जलवायु और वनस्पति कुछ मानसूनी हवाओं के खंड से भी मिलती जुलती हैं। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और वर्षा भी घनी होती है, इसलिए यहाँ पर यूकेलिप्टस, ताड़, बांस तथा देवदार के वन अधिक पाए जाते हैं। अगर आप दूसरा क्षेत्र देखें तो गर्म धारा की जो मैदान हैं वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं और यहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। और तीसरा जो गर्म मरुस्थल का स्थान है ये पश्चिमी भाग अगर देखें तो पश्चिमी भाग में यहाँ पर आर्टिजियन कुएँ खोदे जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर घास उपजाई जाती है और इन्हीं घासों के द्वारा जो है यहाँ पर भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के जो तट के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश जैसे जलवायु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर गेहूँ, अंजीर, अंगूर, संतरे, नींबू आदि की खेती होती है। आप जैसा कि नक्शे में देख पा रहे हैं ये दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, जहाँ पर कि न्यूजीलैंड का क्षेत्र है और ये तस्मानिया का क्षेत्र है। न्यूजीलैंड और तस्मानिया के क्षेत्र ये आपके समशीतोष्णीय वनखंड होते हैं, जहाँ पर कि डार्लिंग नदी का जो मैदानी भाग होता है यहाँ पर जो है वनस्पति स्ट्रिप के मैदान के सदस्य होती हैं और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है।
इसलिए यहाँ पर गेहूँ और घास की मुख्य उपजें होती हैं। पशु पाले जाते हैं और उनसे दूध, मक्खन, पनीर तथा मांस प्राप्त किया जाता है। आशा करते हैं आपने इसे अच्छी तरह से आत्मसात किया होगा। मिलते हैं फिर अगले कालांश में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।